brought to you by Rajnigandha. कोच गौतम गंभीर के टेन्योर में अब तक 2 आईसीसी टूर्नामेंट हमने खेले हैं और दोनों में हम चैंपियन बने। पहले चैंपियंस ट्रॉफी और उसके बाद अब T20 वर्ल्ड कप 2026। इसका क्रेडिट गौतम गंभीर को निश्चित तौर पे सब लोग दे रहे हैं, लेकिन खुद गौतम गंभीर ने इसके लिए क्रेडिट किसी और को दिया है। और ये बात आपको सुनने में बहुत वो लग रही होगी, क्योंकि गौतम गंभीर ने कई बार ये कह भी दिया है कि आप इससे पहले देख लो, चैंपियंस ट्रॉफी मैंने जिताई है और अब T20 वर्ल्ड कप को लेकर। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपने ये जिताया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसका क्रेडिट किसी और को जाता है, और उन्होंने कई लोगों के नाम लिए। तो प्रशांत, ये जो क्रेडिट उन्होंने दिया है, तो गौतम गंभीर के अपने कैरेक्टर से बहुत अलग हट करके, और मतलब वो दिखा है कि नहीं, उन्होंने सब कुछ को पहले समझा है और उस चीज़ को वो मानते हैं खुद भी। अपने कैरेक्टर से हट के इसलिए क्योंकि गौतम गंभीर ने शायद पहली बार होगा कि क्रेडिट लिया नहीं, किसी को दिया है। तो दिया किसको है? दिया उस टीम को है, उस टीम को बनाने वाले को है, जो टीम गौतम गंभीर ने जुलाई 2024 में इनहेरिट करी थी राहुल द्रविड़ से, जो मैच विनिंग टीम थी, जो टूर्नामेंट विनिंग टीम थी 2024 का T20 वर्ल्ड कप। तो उन्होंने, और राहुल द्रविड़ को उन्होंने राहुल भाई कहकर बोला था कि उनको श्रेय जाता है पूरा। उसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो BCCI का है बेंगलुरु में, जो उसके हेड हैं VVS लक्ष्मण, उनका भी नाम उन्होंने लिया कि VVS लक्ष्मण, मतलब वहाँ से COE से जो भी प्लेयर्स आ रहे हैं, वो बहुत अच्छी लॉट आ रही है, वो बहुत टैलेंटेड लॉट आ रही है, वो तैयार लॉट है जो इंटरनेशनल पे इस प्लेटफॉर्म पे आके, इस लेवल पे आके परफॉर्म करती है। और जो प्लेयर्स इंजर्ड भी होते हैं, उनको जिस तरह से वहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है, रिहैबिलिटेट किया जाता है, वो किया जाता है। और अभी हाल में जैसे VVS लक्ष्मण ने जहीर खान को, हरभजन सिंह को, इन सबको बुला के कैंप लगवाए। तो वो तो कुल मिलाकर गंभीर ने जो इंडियन टीम का स्ट्रक्चर है उसको लेकर ये बोला कि जब तक स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, ये लोग रहेंगे एट दी हेल्म उन पोजीशंस पे, तब तक इंडियन क्रिकेट बहुत अच्छा करेगा। एक ये गंभीर ने अगर बोला है, तो ये आप समझिए कि क्रेडिट लेने देने वाली बात नहीं है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और वो हमको दिखता है जब हम रणजी ट्रॉफी देखते हैं, जब हम ये देखते हैं कि ईशान किशन टीम में है ही नहीं, सैयद मुश्ताक में और विजय हजारे में गजब की परफॉर्मेंस करके ईशान किशन टीम में आते हैं। और वो कॉल कितना मुश्किल रहा होगा प्रशांत, कि एक सेलेक्टर के लिए, एक चीफ सेलेक्टर के लिए, कि आप टीम के वाइस कैप्टन और जो हो सकता है फ्यूचर कैप्टन भी हो, शुभमन गिल, उनको आप बाहर करने का डिसीजन लेते हो, वो भी T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले। और वो कॉल जो, मतलब सब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि टीम अनाउंसमेंट से पहले तक, कि जब टीम की बात होती थी, 15 लोगों की बात होती थी, तो एक सूर्य कुमार यादव और दूसरा शुभमन गिल, इन 2 नाम के अलावा बाकी नामों पर डिस्कशन होता था। लेकिन वो कॉल लेना, और वो भी इस मौके पर कि ठीक है, ईशान किशन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो हम उनको लेके आएंगे, बहुत टफ कॉल था, और इसी कारण से वो क्रेडिट देना बनता भी है। बिल्कुल टफ कॉल था, और यही क्रेडिट देना बनता है। और तीसरा नाम जो एक और लिया उन्होंने, अजीत अगरकर का लिया, हेड ऑफ सिलेक्शन कमेटी। उन्होंने बोला कि वो सब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया से इतर जो भी बातें चल रही हैं उन सबको उन्होंने पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अजीत अगरकर भी अच्छा काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो बात सच भी है। अगर ईशान, जो खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, अगर डोमेस्टिक में परफॉर्म करने वालों को टीम में जगह मिलती है, तो ठीक है, सवाल उठेंगे, दैट इज़ ओके। बट गंभीर की बात गलत नहीं है कहीं से। उन्होंने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला, क्योंकि ईशान किशन हमारे पास एक एग्जांपल है। संजू सैमसन को टीम ने बैक किया, एट द एंड संजू ने परफॉर्म करके दिखाया। शुभमन गिल नहीं परफॉर्म कर रहे थे तो उनको बाहर किया। तो वो बोल्ड कॉल्स लेने होते हैं, आपको उस स्टेज में परफॉर्म करना है। और बोल्ड कॉल्स पर भी गंभीर ने बात करी कि ये टीम बोल्ड कॉल्स लेने के लिए जानी जाती है। और ये यहाँ से बात वो निकल के आई कि गंभीर ने बोला कि हमें 170-160 वाला जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट था वो नहीं खेलना है, हमको फियरलेस क्रिकेट खेलना है, जहाँ पे जीत हार, मतलब नॉट जीत, हारने का कोई डर ना हो। गंभीर ने वही बात बोली कि ये टीम एकदम किल के लिए जाएगी, जब भी जाएगी। हो सकता है कभी 100-110 पे आउट हो जाएं। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि साउथ अफ्रीका के साथ हमारे साथ ये हुआ, हम 76 रनों से मैच हारे, लेकिन कभी भी टीम ने
अपने स्टाइल ऑफ क्रिकेट को बदलने की सोची ही नहीं, ना ही टीम मैनेजमेंट ने, ना ही किसी खिलाड़ी ने। और फिर वो दिखा हमको पिछले 2 मैच में, जब 253 255 बने सेमीफाइनल फाइनल में, तो गंभीर ने वो छाती ठोक के बाद कही है ये कि वो आपको एट द एंड दिखा और इतने रन बन गए कि वो प्रेशर था सामने वाली टीमों पे, और हम कप लेके आए हैं उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट से। बिल्कुल। और एक और चीज़ है प्रशांत की, जैसे मुझे याद है 2022 का T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला, जहां इंग्लैंड की टीम हमारे सामने थी, हमने बहुत ही सेफ क्रिकेट खेला, वही 160 170 वाला स्कोर था, और फिर जो इंग्लैंड ने हमें थ्रैश किया उस मुकाबले में, 10 विकेट से हम वो मुकाबला हारे। जोस बटलर, एलेक्स हेल्स दोनों नॉट आउट रह गए और 84 और 80 रन के आसपास दोनों ने बनाया, और मतलब मैच को ऐसे अब टीम इंडिया से दूर ले गए कि टीम इंडिया तो कहीं है ही नहीं उस मुकाबले में। उस मुकाबले के बाद एक और चीज़ बदला, वो ये मुझे दिखने को मिला 2024 T20 वर्ल्ड कप में, जहां रोहित शर्मा खुद चार्ज ले रहे थे और ज़्यादा रन स्कोर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर आया 2024 वर्ल्ड कप के बाद का वो दौर, जहां गौतम गंभीर ने हर प्लेयर के अंदर वही चीज़ इम्बाइब करा दी कि आपको अगर खेलना है तो इसी माइंडसेट से खेलना है कि गो फॉर द किल, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 250 सोचो, आप उससे नीचे मत सोचो। और आपने देखो कि सेमीफाइनल और फाइनल जैसे मुकाबले में, जहां टॉस आप हार गए हो, आपको पहले बैटिंग करने के लिए भेजा जाता है, और वहां पे आकर के 250 प्लस का स्कोर करना, वो इतने दबाव वाले मैच में, वो दिखाता है कि साइकोलॉजिकली आप बहुत क्लियर हो। उन्होंने पर्सनल माइलस्टोन्स को भी लेकर के कुछ बातें की है। पर्सनल माइलस्टोन्स को लेकर क्या कहा है? तो उन्होंने यही बोला कि टीम का सिर्फ एक एम है ट्रॉफीज़ को सेलिब्रेट करिए, पर्सनल माइलस्टोन्स को किनारे रखिए और एक टीम की तरह खेलिए, और ट्रॉफियाँ आएंगी, अपने आप आएंगी। उन्होंने ये तक कहा कि इसमें सैमसन का भी एग्जांपल दिया उन्होंने। सैमसन जो पिछली 3 पारियाँ थी 97, 89, उन्होंने कहा अगर सैमसन को आप देख लीजिए, अगर वो 89 पे हैं तो वो शतक के लिए नहीं जा रहे हैं, ठीक है। गंभीर ने ये बोला कि अगर कोई 94, 95, 96 पे है, अगर बॉल है मारने वाली तो छक्का मारिए, छक्के शतक पूरा करिए। ये नहीं करना है कि 96 पर खेल रहे हैं उसके बाद 4 सिंगल ले रहे हैं टुक टुक करके। तो उससे असर क्या होगा कि एट द एंड जो बोर्ड पे 250 लगना होगा वो 250 नहीं लगेगा, हो सकता है 230 ही रह जाए, ठीक है। आज भी एक वक्त लगने लगा था जब 3 विकेट गिर गए थे कि नहीं स्कोर तो 250 बहुत आराम से बन रहा था, अब नहीं बनेगा, लेकिन वो नहीं हुआ। एट द एंड आप देखिए शिवम दुबे ने आके वही काम किया जिस चीज़ गंभीर बात कर रहे हैं, ठीक है। आखिरी ओवर में मार चलाई तो 250 पहुंचा है, नहीं तो शायद उतना नहीं लगता। तो गंभीर ने वही बात बोली कि वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट यही है, पर्सनल माइलस्टोन से आप ऊपर उठिए। अगर आप 97 भी बना के ड्रेसिंग रूम के अंदर आएंगे तो आपको उतना ही सेलिब्रेट किया जाएगा जितना आप शतक मार के आएंगे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि प्रशांत इससे ये पता चलता है कि आप जब टीम गेम में हो तो पर्सनल माइलस्टोन ठीक है आपने अचीव कर लिया है, वो आपके उसमें स्टैट्स में दिख जाएगा कि आपने कितनी सेंचुरीज लगाई, कितनी हाफ सेंचुरी लगाई। लेकिन टीम में जो वो एक बात है कि उसके अंदर ले करके आना कि आप 97 पे हो तो छक्का लगाने जा रहे हो और आउट हो गए, ठीक है, तो उस समय आपको आपके 97 को भी वैसे ही सेलिब्रेट किया जाएगा टीम में जो एक सेंचुरी को सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है। और ये मुझे ऐसा लगता है गंभीर ने तो अच्छी चीज़ है, उन्होंने 97 वाला एग्जांपल दिया। आप इस टीम को पिछले 1-1.5 साल से जो क्रिकेट खेल रही है, यहाँ पे मैं अभिषेक शर्मा का फिर से नाम लेना चाहूँगा, लगातार 3-0 बनाने के बाद, ठीक है, स्कोर नहीं आ रहा है, वो बन नहीं रहे हैं, बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं, फिर भी वो बंदा फाइनल में आके क्या पारी खेलता है, ठीक है। और जबकि उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, वो भी छोड़िए, ठीक है वो फॉर्म में नहीं थे तो आपको अभिषेक शर्मा उस तरीके से उस लय में नहीं दिखे। नहीं, अभिषेक शर्मा पहली गेंद पर पेसर्स को, अच्छे पेसर्स को आगे निकल कर शॉट खेलते हैं, आए बल्ले में ना आए, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने इतना देखा है कनेक्ट होती है, 6-4 मारते हैं वो, ठीक है। कभी कभी नहीं आएगी, लेकिन जब नहीं आती है तो ऐसा नहीं है कि वो अगली गेंद पे फिर से वो डॉट बॉल कर रहे हैं या सिंगल है, नहीं, वो फिर से निकल के मारते हैं। और आपको याद होगा 3 डक के बाद ये बात सबने कही कि 3 डक के बाद कोई बंदा आकर के रुक जा, लेकिन उसके बावजूद अगर वो 3 डक के बाद जब वो पारी खेलने उतरे तो उन्होंने उसी अंदाज में खेला कि नहीं मुझे चौके के लिए जाना है। वही मैं कह रहा हूँ। तो वो आपको सिर्फ गंभीर की बात से ही नहीं, वो आप इन प्लेयर्स को जब खेलते हुए देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। संजू सैमसन ने अपने हर एक पिछले 2-3 इंटरव्यूज़ में कहा है
कि वो टीम ऐसा ही क्रिकेट खेल रही है जब आप कि कोई भी जिसका बल्ला चल रहा है वो उसी लय में खेलता रहे और लंबा लेके जाए जब तक खेल सकता है। ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा है कि माइलस्टोन्स पर आ गए, क्योंकि उनसे पूछा गया सवाल कि शतक नहीं हुआ आपका, शतक बना लेते हैं वो, तो उन्होंने बोला कि नहीं, शतक नहीं इम्पॉर्टेंट है, टीम इम्पॉर्टेंट है, टीम का स्कोर इम्पॉर्टेंट है। अगर बॉल हिट करने वाली जगह में है तो आदमी हिट करेगा ही, नहीं तो जाने देगा। ये और वाला जब फोकस पर्सनल माइलस्टोन से वो टीम की ट्रॉफी हो जाती है ना, तो आप देखते हो रिजल्ट इस तरह के आते हैं जहां पे 250 रन इतने आसानी से इसलिए बन पा रहे हैं क्योंकि हर एक की माइंडसेट में एक ही चीज़ है और सब एक ही तरीके से सोच भी रहे हैं, सब एक ही तरीके से खेल भी रहे हैं। ठीक है, बीच में एक आध ओवर में स्लो हुआ था वहाँ पे और लग रहा था कि फंस जाएगा आज 250, जैसा प्रशांत ने बताया कि नहीं जाएगा, लेकिन फिर शिवम दुबे आकर के उन्होंने वैसी पारी खेल दी, 24 रन बना दी अंतिम ओवर में। और ये जो पूरा ओवरऑल माइंडसेट है उसको वो दर्शाता है। गंभीर ने एक और बात कही कि जब वो जो खास करके जो दौर रहा है, जब गंभीर के कार्यकाल में कुछ ऐसा दौर भी आया है और खास करके टेस्ट क्रिकेट में, और जब हमने देखा कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जब घर पे आप 3-0 से हारे या फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जब 2-0 से आप हारे, तो उन्होंने कहा कि एक बंदा था जो मेरे पीछे खड़ा था और उसने मुझसे बात की और उसने मुझे हर बार कहा है कि नहीं, मैं भरोसा जताया हूँ। इससे पहले मैंने कोई ऐसी मतलब किसी भी फ्रेंचाइज तक को हेड कोच नहीं किया था, लेकिन यहाँ आया मैं एज ए हेड कोच, और वो भरोसा जताना और उसके बाद बैक करना, वो उसके लिए उन्होंने उनको भी बहुत याद किया। तो क्योंकि इन सब सीरीज़ में जब हम परफॉर्म नहीं कर रहे, टेस्ट सीरीज हारे, न्यूजीलैंड से हारे, बुरी तरीके से हारे 2-0 से, तो कई लोगों ने और बहुत सारी आलोचना हुई गौतम गंभीर की और टीम की कि टीम कैसा परफॉर्म कर रही है। बीसीसीआई ने भी इस पर कई वो लिए, टीम मीटिंग्स बुलाई, मैनेजमेंट को बुलाया। तो गंभीर ने बताया कि उस फेज़ में, और ये एक तरीके से ट्रोलर्स को जवाब था, जो ट्रोल्स हैं, उन्होंने बोला कि उस फेज़ में उनके साथ सिर्फ एक बंदा खड़ा था, वो थे आईसीसी के चेयरमैन जय शाह। उन्होंने पर्सनली कॉल करके उनको बैक किया था कि आप टीम के साथ रहिए, आप अच्छा करवा रहे हैं, टीम परफॉर्म करेगी, रिजल्ट देगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी बात उन्होंने बोला कि जय शाह ने मुझे बैक किया था, जबकि और उन्होंने ही कोच बनने के लिए मेरे को बोला था। उस शायद वो सेक्रेटरी थे उस जब की बात है, हाँ बीसीसीआई में थे वो। तो गंभीर ने यही बोला कि उस वक्त तो मेरे पास कोई ऐसा कोचिंग का अनुभव भी नहीं था, सिर्फ वो केकेआर वाला ही था। फिर भी लेकिन जय शाह ने बैक किया, तो उन्होंने उनका नाम लिया, जो कि बड़ी बात है। तो गंभीर ने ओवरऑल जो बातें बताई वो यही है। तो एट दी हेल्म जो बात बोली, राहुल द्रविड़ का नाम लिया, वीएस लक्ष्मण का नाम लिया, अजीत अग्रवाल का नाम लिया और जय शाह का नाम लिया। तो उनका कहना था कि जब तक ये लोग क्रिकेट चलाएंगे इस देश का, तब तक इस देश के क्रिकेट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बिल्कुल, बहुत अच्छा समअप किया प्रशांत ने कि जो ओवरऑल जो बात है, जिस्ट है, यही है कि जब तक इस तरह के लोग जो सेल्फलेसली आकर के अपना काम करना जानते हैं, जिन्होंने एक ऐसी टीम तैयार की, ऐसी फौज तैयार की और उस माइंडसेट से हैं कि हर बार जब भी उनके पास कोई प्लेयर आता है तो उसी माइंडसेट से तैयार करते हैं। चाहे वीवीएस लक्ष्मण का नाम लेने के पीछे कारण भी वही है, क्योंकि वीवीएस लक्ष्मण से बीच में एक बार पूछा गया था कि क्या आप चाहते हैं कि आकर के आप टीम इंडिया को कोच करें टेस्ट में, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना टीम इंडिया को, क्योंकि आप बैकग्राउंड में जो काम करते हैं कई बार उसका असर आपको सीधे तौर पे नहीं दिखता है, लेकिन उसका असर आपको ऐसे टूर्नामेंट्स में दिखता है जहां पर हर कोई ये चर्चा कर रहा है कि पिछले 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स में टीम इंडिया सिर्फ 2 मुकाबला हारी है। तो ये दिखाता है कि टीम इंडिया की क्या कलिबर है। और जिस तरह से एक समय डोमिनेशन की बात होती थी कि एक डोमिनेशन ऑस्ट्रेलिया का दौर रहा है जहां पे लगातार उन्होंने जिस टूर्नामेंट में कदम रखते थे पता होता था कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। अब ऐसा लगता है कि टीम इंडिया वो कॉन्फिडेंट टीम बन गई है जो मतलब बाकी टीम्स उनसे भिड़ने के लिए फाइनल में वो पूरे टूर्नामेंट में मुकाबला करती है, और बिल्कुल वैसी ही कहानी इस वर्ल्ड कप में भी रही है। तो जो गौतम गंभीर ने बातें कही, जो खास करके जो क्रेडिट दिया है, वो क्रेडिट देने के पीछे एक और कारण भी है कि खास करके चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बहुत सारी बातें भी हो रही थी कि ये जो टीम है वो तो गौतम गंभीर की टीम नहीं है, ये टीम जो है राहुल द्रविड़ की है। तो वो भी ये बात जानते हैं, ऐसा नहीं कि उनको बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये टीम किनकी है, लेकिन जो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है आपको दिखता है कि गौतम गंभीर जो बात बोल रहे हैं वो बात टीम में हर कोई उनकी सुन रहा है। और जो खास करके बैटिंग ऑर्डर को लेकर के एक चीज़ है कि जो तिलक वर्मा है, बाकी प्लेयर्स हैं, कई बार उनको ऊपर नीचे जाना पड़ा। खुद संजू सैमसन को पता नहीं था क्या होगा 5वें नंबर पे, फिर पहले नंबर पे। और ईशान किशन, जैसा प्रशांत ने बताया भी अभी थोड़ी देर पहले, कि
पहले टॉप पे आए, फिर उसके बाद 3 नंबर पे। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी स्ट्रेटजी होती थी उसके पीछे गौतम गंभीर का भी हाथ है, और क्रेडिट भले ही वो दूसरों को दे रहे हों, क्रेडिट के हकदार वो खुद भी हैं। और गौतम गंभीर की कोचिंग को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। इस वीडियो में इतना ही। मेरा साथ दिया प्रशांत ने, मैं सुकांत। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।